हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम वेल्डिंग एमसीक्यूज़ की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ये पहला पार्ट है और इनमें हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ जो है आपके हमेशा काम आती है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्री हीटिंग ऑफ वर्क पीस इज़ एसेंशियल इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में कार्यखंड का पूर्व तापमान आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपके आरआरबी जूनियर इंजीनियर भोपाल पेपर फर्स्ट शिफ्ट सेकंड और 28/8/2015 को पूछा गया था। साथ ही ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जूनियर इंजीनियर के जो 2 मार्च 2017 का पेपर हुआ था 10 बजे की शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर जो मैं बता दूँ आपको, वेल्डिंग के कार्यखंड का जो पूर्व तापन आवश्यक होता है वो होता है उसके कास्ट आयरन लोहे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर राइट होगा। अब बात कर लेते थोड़ी इसकी डिटेलिंग पर। तो वेल्डिंग में जो है ढलवा लोहे का जो पूर्व तापन यानी कि प्री हीटिंग आवश्यक होता है और कार्बन परसेंटेज अधिकता होने से, मतलब ज़्यादा होने के कारण जो है सीधे वेल्डिंग करने से आपके जो ढलवा लोहा में जो है इंटरनल स्ट्रेसेस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको दूर करने के लिए आपको जो है पूर्व तापन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैक कलर इज़ जनरली पेंटेड ऑन। काला रंग सामान्यतः किस पर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जूनियर इंजीनियर 2015 और बिहार जूनियर इंजीनियर 2016 में आया था। तो मैं बता दूं, ये इसलिए जो आपके काला कलर किया जाता है वो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर पर किया जाता है। ठीक है, और ये इसकी भी थोड़ी सी डिटेल जानते हैं कि जैसे कि आपके भिन्न भिन्न रंग के जो सिलेंडर होते हैं, पहचानने के उद्देश्य से ये कलर किया जाता है और जिसमें से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उसका तो काला रंग रखा जाता है, साथ ही जो एसिटिलीन गैस होता है उसका मरून होता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, फ्लक्स आर यूज्ड इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल एंड द सरफेस टू बी जॉइंट फ्रॉम। पिघली हुई धातु और जोड़ी जाने वाली सतहों को इसमें से किससे सुरक्षित रखने के लिए वेल्डिंग में फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके जो है RVUNL जूनियर इंजीनियर 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ही हम वेल्डिंग में फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देखते हैं। जो पिघली हुई धातु होती है और जोड़े जाने वाली सतहों को जो है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन से जो है सुरक्षित रखने के लिए वेल्डिंग में फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक पिघली हुई धातु के ऊपर जो है एक कोटिंग प्रदान करती है, आवरण प्रदान करता है, जिससे कि आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संपर्क पिघली हुई धातु की क्रिया करके जो है ऑक्सीडेशन से बचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी डिटेलिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोड पर किसका लेपन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके इसरो सतीश धवन यानी कि SDSC जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो था 12 फरवरी 2017 के पेपर में और साथ ही RRB जूनियर इंजीनियर भोपाल 2014 में इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन ए, फ्लक्स का। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी देखा, फ्लक्स की कोटिंग की जाती है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि फ्लक्स का जो प्रमुख कार्य क्या होता है, जो कि धातु को गर्म अवस्था में जो है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले जो ऑक्साइड को समाप्त करना होता है। ठीक है, साथ ही उसके जो बनने में बाधक होना चाहिए। ठीक है, और लोहे धातु के लिए प्राय जो है हम सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स का प्रयोग जो है गालक के रूप में करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन अनुभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। ये क्वेश्चन आपके सतीश धवन यानी कि विक्रम साराभाई VSSCC और
6/8/2017 में पूछा गया था। साथ ही आपके यूपी जल निगम असिस्टेंट इंजीनियर दिसंबर 2016 और वाइजैक स्टील जूनियर टेक्नीशियन 9/7/2017 और जो है आपके यूपी RVUNL जूनियर इंजीनियर 2014 में ये क्वेश्चन जो है इन चारों पेपरों में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी बार ये क्वेश्चन जो है बार बार आ रहा है, तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पर जो आपके होता है नॉन कंज्यूमेबल वो होगा आपके GTAW। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग पर हम बात करते हैं। तो ये होता है आपके गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आपका GTAW जो है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है। अब जो है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। इसे हम TIG वेल्डिंग भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। दोनों एक ही है, याद रखिएगा। और जो है इसमें जो है नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड के जो बने हुए धातु मतलब इलेक्ट्रोड का जो है प्रयोग किया जाता है तथा शील्डिंग गैस के रूप में जो है आर्गन या हीलियम गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। ये जो है वेल्डिंग बीड को जो है वातावरण के दुष्प्रभाव से जो है बचाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग जो होता है, तो वहाँ पर जो वेल्डिंग का नाम आता है वो होता है MIG वेल्डिंग, जिसका पूरा नाम होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो ये होगी इसकी डिटेल और वो कंज्यूमेबल होता है। अब देखिए जो हमारा 6th क्वेश्चन है कि अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल ऑफ अ पाउडर आर बाइंड टुगेदर बाय प्रेशर हीटिंग टू अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। एक प्रक्रिया जिसमें कि चूर्ण के कारण जो है इसके गलनांक से निम्न तापमान तक दाब जो है तापन द्वारा एक साथ बंधित होते हैं डैश कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश व्यापम 9/7/2017 9 बजे का जो पेपर हुआ था उसमें, और साथ ही RRB जूनियर इंजीनियर गोरखपुर 2014 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो मैं बता दूं इस प्रक्रिया को जो है हम सिंटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सिंटरिंग। ठीक है, सिंटरण जो कि हिंदी वर्ड होता है। तो एक बार और देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रक्रिया जिसमें कि चूर्ण के कण इसके गलनांक से निम्न तापमान तक दाब तापन द्वारा एक साथ बंधित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंटरिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ी इसकी और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो 7th क्वेश्चन है हमारा, 2 स्टेनलेस स्टील फॉइल of 0.1 mm thickness are to be joined. Which of the following would be best suited? 0.1 mm मोटाई वाली स्टेनलेस स्टील की 2 पत्तियों को जोड़ना है, इसमें कौन सा प्रक्रम सबसे उपयुक्त रहेगा? ये क्वेश्चन आपके वाइजैक स्टील जो MT पोस्ट होता है 2017 में पूछा था। साथ ही आपके जो DMRC जूनियर इंजीनियर 2013 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। तो अब मैं आपको बता दूं कि इतनी कम मोटाई के लिए जो है हम प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन जो है आपका D राइट होगा। ठीक है, अब थोड़ी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो है आपके 2 स्टेनलेस स्टील की पत्तियों को जोड़ने के लिए काम में लिया जा सकता है, जो कि आपके 0.1 mm की मोटाई की हो तो। ठीक है, और इसी के साथ में जो है आपके प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का उपयोग जो है वो स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम तथा बहुत अधिक जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि धातु और सुपर एलॉय की वेल्डिंग करने के लिए किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी के साथ में जो आपके प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के दौरान जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी तथा अवरक्त किरणों का जो है उत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड्स ये इसकी डिटेलिंग हो गया। अब जो मैं बात कर रहा हूँ 8th क्वेश्चन की कि इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज़ डिसाइडेड बाय। आर्क वेल्डिंग प्रचालन में विद्युत धारा के मान का निर्णय देश के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन जो है आपके वाइजैक स्टील MT 2017 में जो क्वेश्चन हुआ था उसमें पूछा गया था। साथ ही आपके जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था 3 मार्च को 2017 2:45 की शिफ्ट में पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होता है आपके साइज़ ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड के आकार के आधार पर होता है। डिटेलिंग जानते हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो आपके आर्क वेल्डिंग में जो है इलेक्ट्रोड और कार्य के बीच में जो है आर्क संपर्क होता है ना, और संपर्क प्रतिरोध द्वारा बनाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक तो आपका जॉब हो गया, एक आपका इलेक्ट्रोड हो गया, और दोनों के बीच में जब कांटेक्ट में लाया जाता है तो वहाँ पर आर्क जनरेट होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि जब मेटल में फ्यूजन के लिए आवश्यक हीट को जो विद्युत आर्क बनाकर जुटाया जाता है तो उसे जो है आर्क वेल्डिंग कहते हैं,
है ना, ये इसकी डेफिनेशन। और आर्क वेल्डिंग में जो है तापमान लगभग जो है 5000 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो इतना टेम्परेचर जनरेट होता है। और साथ ही जो आर्क का जो तापन के लिए जो है हम इलेक्ट्रोड के लिए कॉपर के बनाए हुए होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो कॉपर के बनाए होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन बन जाया करते हैं, तो याद रखिएगा। अब जो हमारा 9th क्वेश्चन है, फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग अ मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड द्वारा किसी पदार्थ की आर्क वेल्डिंग करने के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके वाइजैग स्टील एमटी 2017 के पेपर में पूछा गया था। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, के द्वारा जो है किसी पदार्थ की आर्क वेल्डिंग करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी, जो कि आपकी डीसी वेल्डिंग सेट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी, इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग पर ध्यान देते ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पर जो है आपके ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन इलेक्ट्रोड द्वारा जो अगर किसी पदार्थ की आर्क वेल्डिंग करने के लिए जो है हमको स्ट्रेट पोलैरिटी वाले जो है डीसी वेल्डिंग सेट की आवश्यकता होती है। कार्बन इलेक्ट्रोड को शरण से बचाने के लिए, यानी कि वहाँ पर अगर हार्श होता है या फिर जो वातावरणीय गैसों से बचाने के लिए अगर वहाँ पे लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो वो जो है आपके डीसी सेट की जो स्ट्रेट पोलैरिटी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके 10th क्वेश्चन है, द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस इज़ जनरली डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। स्टेनलेस स्टील पर वेल्डिंग करना सामान्यतः कठिन होता है क्योंकि, ये क्वेश्चन भी आपके वाइजैग स्टील 2017 एमटी पोस्ट के लिए हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म्स, यानी कि ऑक्साइड की जो है परत बनाती है, ठीक है, इससे के लिए जो है कठिन माना जाता है, ठीक है। अब थोड़ी इसकी डिटेलिंग देख लीजिए। स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो है ये तो कठिन होता है क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म के कारण, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है ये एक जो है कठोर और संक्षारण प्रतिरोधी होता है, ठीक है, ये तो पता ही है सभी को। और इसे जो है आसानी से दबाया या बेलित नहीं किया जा सकता। और इसके अगर हम संगठन करते हैं, संगठन में जो है निकल जो है मतलब जो आपके जो बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील वो किससे बना होता है, निकल और क्रोमियम से, है ना, और कार्बन भी होता है। तो यहाँ पर आपके जो है निकल 8% होता है, क्रोमियम 18% होता है और कार्बन जो है 0.8% होता है। ये मैंने अपनी जो है पिछली जो मैंने सीरीज़ बताई थी जो आपके मटेरियल साइंस में, वहाँ पर भी कवर कराया है, देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो 11th क्वेश्चन है, इन MIG वेल्डिंग हीलियम और आर्गन इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू। MIG वेल्डिंग में डैश के लिए हीलियम या आर्गन का उपयोग किया। देखिए अब मैंने पिछली ही डिटेल में ये बताया था और अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनकर आ गया है। ये भी आपके सेम जो वाइजैग स्टील में 2017 के पेपर में पूछा है। तो अब देखिए हम कब हीलियम और आर्गन का जो है इस्तेमाल करते हैं, ये शील्डिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है एक्ट एज शील्डिंग मीडियम, है ना, तो परिरक्षक यानी कि शील्डिंग माध्यम के रूप में जो है हम हीलियम या आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। साथ ही थोड़ी सी और देख लेते हैं, MIG वेल्डिंग में जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और अब जो हमारा 12th क्वेश्चन है, फॉर वेल्डिंग मेटल्स लेस देन 5 mm थिकनेस फॉलोइंग मेथड एज गैस वेल्डिंग वुड गिव बेस्ट रिजल्ट। 5 mm से कम मोटाई की धातुओं की वेल्डिंग के लिए जो गैस वेल्डिंग की इनमें से कौन सी विधि जो है सबसे अच्छा परिणाम देंगे। ये भी आपका सेम पोस्ट और सेम पेपर में हुआ है वाइजैग स्टील के, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होता है, 5 mm की बात की जा रही है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो है वो आपका ए राइट होगा, फोर हैंड, दायां हाथ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा जानते हैं, डिस्क्राइब करके देखते हैं, ठीक है। फोर हैंड वेल्डिंग क्या होती है कि फोर हैंड वेल्डिंग में जो है वेल्डिंग दाएं से बाएं की ओर की जाती है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसलिए जो है इससे लेफ्टवर्ड जो है वेल्डिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी को जो है फॉरवर्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। इसमें वेल्डिंग टॉर्च जो है दाएं से यानी कि आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ ये जो विधि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके हाथ में जो है फिलर रोड बाएं हाथ में होता है,
ठीक है। और वेल्डिंग टॉर्च जो है वेल्डिंग बीड तथा फिलर रोड के मध्य में रहती है, ठीक है। और जो आपके वेल्डिंग सतह से फिलर रोड का झुकाव जो होता है वो 30 से 40 डिग्री तक रखा जाता है, जबकि अगर वेल्डिंग टॉर्च का जो है झुकाव फ्लेट की मोटाई के अनुसार रखा जाता है। और इसी के साथ में जो इस विधि में है कम से कम 5 mm की मोटी चादर जो है अधिकतम, है ना, अधिकतम जो है 5 mm मोटी चादर की ही की जा सकती है वेल्ड, ठीक है। अब जो 13th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है फ्रेंड्स, किसी भी अगर क्वेश्चन अगर ये बनता है तो देखिए कितने सारे एग्ज़ाम्स के जो ये पेपर हुए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें से ये क्वेश्चन आ रहा है और ये मैं अधिकतर बार देख चुका हूँ, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरीके से करना ही है। और याद रखिए, एक तो कंज्यूमेबल और एक नॉन कंज्यूमेबल, ये मैंने पहले भी डिटेलिंग में बताया। अब देखिए कितने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये कितनी बार रिपीट हो चुका है। तो आपके उपभोज्य यानी कि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड इन, उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। और ये जो है आपके वाइजैक स्टील जूनियर टेक्नीशियन, आपके बिहार जूनियर इंजीनियर, उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर और आरआरबी जूनियर इंजीनियर भोपाल पेपर सेकंड, है ना। और ये लगभग आपके 2017, 16, 13, 15 इन सभी में पूछा जा चुका है। तो ये कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन चल रहा है, याद रखिएगा। तो आपके नॉन कंज्यूमेबल को होता है आपके टीआईजी वेल्डिंग, ठीक है। इसको आप एनटीसी भी याद रख सकते हैं, नॉन टंगस्टन कंज्यूमेबल, ठीक है, ऐसे। और एमआईजी होगा तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, है ना, टीआईजी का उल्टा एमआईजी जो कि कंज्यूमेबल होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी राइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया। अब थोड़ी सी और इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आपके उपभोज, देखिए टीआईजी वेल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो टीआईजी वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में जो है वेल्डिंग जोन और हीलियम गैस या आर्गन गैस का जो है वातावरण से परिरक्षित रखता है ना। और साथ ही आपके टीआईजी वेल्डिंग में जो है एसी और डीसी दोनों प्रकार के विद्युत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसी के साथ में अगर एमआईजी वेल्डिंग की हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम तो बता ही चुका हूँ मैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। और इसी के अब थोड़ा सा इसकी प्रोसेस ये किस प्रकार से होता है, तो छोटा सा इंट्रो है, ध्यान देखिएगा। इसमें जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है शायद, परंतु कभी कभी जो है हम इनर्ट गैस के स्थान पर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तब ये जो वेल्डिंग होता है मेटल आर्क गैस वेल्डिंग यानी कि एमएजी कहलाती है। जब हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं इनर्ट, है ना, तो उस वक्त ये एमएजी कहलाता है, कौन सा, मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना। और जब इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं तो एमआईजी वेल्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा। और इस प्रकार के वेल्डिंग में जो है आपके उपभोज्य यानी कि आपके कंज्यूमेबल पदार्थ जो है बिल्कुल तार के रूप में जो है एक रील पर लिपटा होता है। बस ये इतना ही मुझे बताना था आपको, याद रखिएगा। अब जो 14th क्वेश्चन है वो है आपके प्लेन एंड बट वेल्ड्स में बी यूज्ड ऑन मटेरियल्स अप टू अप्रॉक्सीमेटली, समतल और बट वेल्ड का जो प्रयोग लगभग डैश वाले पदार्थों में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन एग्जाम 4 मार्च 2017 2:45 की शिफ्ट में पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर जो है वो जो है आपका ऑप्शन ए होगा, 25 mm थिकनेस, ठीक है। और जो है आपके यहाँ पर 25 mm मोटाई, यही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जो है डिटेलिंग में बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे बन जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपके अगर मैं बात करता हूँ बट जॉइंट की, तो इसमें जो है प्राय जो है हम धातु खंडों के सिरों अथवा जो है किनारों को जो है एक दूसरे से आमने सामने रखकर जो है बट जॉइंट प्राप्त करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही जो है आपके बट जॉइंट के क्या क्या गुण होते हैं वो भी याद रखिए। तो बट जॉइंट जो है अधिक मजबूत होता है, टिकाऊ होता है ना, और प्योर होता है। और सेकंड जो है इसका उपयोग जो है लगभग सभी स्थानों पर किया जाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है बट जॉइंट पतले और मोटे दोनों प्रकार के जो है अनुरूप परिच्छेदों यानी कि आपके जो उसके जो बिल्कुल उसके रूप के अनुसार जो होता है अनुरूप, है ना, और जो है परिच्छेद वाले जो कार्यखंड होते हैं यानी कि जॉब होते हैं, वर्क पीस होते हैं के लिए उपयुक्त होता है। और साथ ही आपके बट जॉइंट के लिए जो है 3 mm मोटाई कार्यखंडों में जो है कोर की जो है आवश्यकता नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कितने, 3 mm मोटाई, ठीक है। और बस ये इतना ही मुझे इसमें बताना था। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा एंडिंग क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितने सारे जो है आपके यहाँ पर ये सारे
एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय। आर्क वेल्डिंग में आर्क को डैश के द्वारा जो है इलेक्ट्रोड और कार्य के बीच में सृजित किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जूनियर इंजीनियर, आरआरबी जेई, एमपी सब इंजीनियर, एसएससी जेई, ठीक है। और ये जो है आपके 2017, 15, 2015, 2009 तब से अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर होता है आपका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ये आपका डी होगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, अभी भी आता है, देखा है मैंने, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और थोड़ी सी इसकी डिटेलिंग पर भी ध्यान दीजिए कि आर्क वेल्डिंग में जैसे कि मैंने बता ही दिया कि 3500 से जो है आपके 5500 डिग्री सेल्सियस तक का जो है तापमान यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। और इसी के साथ में जो है आर्क वेल्डिंग जो है यहाँ पर जैसे कि आर्क जनरेट किया जाता है कार्यखंड और जो है आपके जो रोड होता है उन दोनों के बीच में कांटेक्ट में लाने पर। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।